हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स के आज के सेशन में। और आज है 23 जून। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग 22 और 23 जून का करंट अफेयर एमसीक्यू। जो सबसे पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2025 में एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म को पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों ये देसी ऊन फिल्म को है, जो एनिमेटेड फिल्म है, और इसके डायरेक्टर हैं सुरेश एरियाद। उनके द्वारा निर्देशित फिल्म को जो है एनएससी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल में जूरी प्राइज प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, 2025 की पेरिस डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने भाला फेंक में कितनी दूरी तक थ्रो किया? तो इन्होंने पहले थ्रो में ही 88.160 मीटर का फासला हासिल किया और ये विजेता रहे पेरिस डायमंड लीग का। दूसरे स्थान पर रहने वाले जूलियन बेबर जर्मनी के 87.88 मीटर और तीसरे स्थान पर ब्राज़ील के लुइज मार्सियो दा सिल्वा 86.62 मीटर। बस ये नीरज चोपड़ा का याद रखिएगा, इन्होंने पेरिस डायमंड लीग को जीत लिया है। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के तहत अमेरिका ने ईरान के किन 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया है? तो दोस्तों ये ऑपरेशन चलाया गया मिडनाइट हैमर अमेरिका के द्वारा, और जिसने ईरान के 3 परमाणु जो केंद्र हैं, फोडो जो 200 मीटर ज़मीन के अंदर ये परमाणु केंद्र था, नतांज और इस्फहान, इस पर उसने हेवी बम गिराए हैं, बंकर बस्टर बम GU-57, और ये स्टील्थ 52 जो बॉम्बर है उससे गिराया गया है और इसको तहस नहस कर दिया गया है इन तीनों परमाणु केंद्रों को। अगला क्वेश्चन है, भारत में हाल ही में मिली कौन सी ऐतिहासिक खोज की हेली पुछल तारे के पहले अभिलेखीय उल्लेख के रूप में जाना गया है? दोस्तों एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसमें जो हेली पुछल तारा है उसके बारे में कुछ उल्लेख हुआ है। तो ये ऐतिहासिक खोज प्राप्त हुई है श्रीशैलम तांबे की तख्ती। तो ये श्रीशैलम मल्लिकार्जुन स्वामी मंदिर 1456 ईस्वी का है, एक ताम्रपत्र मिला है, उसी में हेली धूमकेतु का उल्लेख है। हेली धूमकेतु दोस्तों एक कॉमेट है दोस्तों, और ये नग्न आँखों से दिखाई देता है। पिछली बार ये 1986 में दिखाई दिया था और उम्मीद की जा रही है कि वो 2061 में फिर दिखाई देगा। तो कॉमेट है ये हेली पुछल तारा, और इसी के बारे में इस शिलालेख में जिक्र है। और ये शिलालेख दोस्तों है विजयनगर काल का, जो विजयनगर एम्पायर था उस समय का है, 1456 ईस्वी का शिलालेख है। दोस्तों जो कॉमेट होते हैं वो क्यूपर बेल्ट में पाए जाते हैं और सन की तरफ मूव करते हैं, और जो क्षुद्र ग्रह होते हैं वो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मिलते हैं। ये भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस रोग के गर्भावस्था के दौरान प्रबंधन हेतु पहली वैश्विक गाइडलाइन जारी की है? तो दोस्तों ये गाइडलाइन जारी किया गया सिकल सेल रोग के लिए। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा जो गर्भावस्था के दौरान इसका किस तरह से मैनेजमेंट किया जाए और इसके गाइडलाइन जारी किए गए हैं। तो सिकल सेल जो एनीमिया है ये रक्त संबंधित विकार है, हेरिडिटरी डिजीज़ है दोस्तों। ये माता पिता से बच्चों में आता है, और इसमें जो रेड ब्लड सेल हैं उसके आकार में थोड़ा सा गड़बड़ी हो जाती है, वो खुरदुरा हो जाता है, उसके कारण से ब्लड फ्लो में थोड़ा प्रॉब्लम होती है और बाद में जाकर रक्त संबंधित विकार उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने कॉर्पोरेट कानूनी प्रक्रियाओं को स्वचालित करने के लिए MCA 21 पोर्टल लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये कॉर्पोरेट मामलों का मंत्रालय जो है इसने MCA 21 पोर्टल लॉन्च किया है, और इसमें जो भी कंपनियां हैं उसके लिए रजिस्ट्रेशन, ई फाइलिंग करना, इन सब सुविधाओं को आसानी से वहां पर रखा गया है। तो MCA पोर्टल ये लॉन्च किया है कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के द्वारा। अगला है, किस संगठन ने विश्व निवेश रिपोर्ट 2025 जारी की है? तो दोस्तों ये अंकटाड के द्वारा जारी किया जाता है विश्व निवेश रिपोर्ट, और उसमें जो भी डाटा है उसमें भारत अभी हाल फिलहाल में 2024 में 15वें स्थान पर पहुंच गया है, जो 23 में यह 16वें स्थान पर था। और कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत में सबसे अधिक निवेश जो है महाराष्ट्र में होता है, सेकंड स्थान पे कर्नाटक में, थर्ड स्थान दिल्ली है, और सबसे अधिक निवेश जो है सिंगापुर से आता है। इसके बाद मॉरिशस है, थर्ड पे अमेरिका है। FDI दोस्तों जनरली भारत के जो बाहर से जो भी व्यक्ति है वो भारतीय कंपनियों में जो लिस्टेड हैं या फिर जो असूचीबद्ध है, जैसे भवन, मशीनरी, इन सब चीज़ों में पूंजीगत निवेश किया जाता है। एक होता है ऑटोमेटिक रूट जिसे RBI का नियंत्रण रहता है, और एक होता है गवर्नमेंट रूट जिसमें निवेश करने के लिए पहले गवर्नमेंट को
बताना पड़ता है उसके विभाग को कि हम निवेश करने जा रहे हैं। मिनिमम 10% उसकी इक्विटी खरीदनी पड़ती है। तो इसमें भारत में जो निवेश हुआ है 2024 में, तो 15वें स्थान पे भारत पहुंच चुका है। बस यही रैंक याद रखना है। 27.6 बिलियन डॉलर का निवेश हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने पूरे भारत में लिंग संवेदनशील योजना का समर्थन करने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब लॉन्च किया? तो दोस्तों, महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा ये जो है भारत में लिंग संवेदनशील योजना का समर्थन करने के लिए जेंडर बजटिंग नॉलेज हब को लॉन्च किया गया है। इसमें जेंडर संबंधित जो डिफरेंसेज हैं उसके संबंधित डाटा रहेगा। कोई भी सरकार या पॉलिसी निर्माण करेगी तो उस डाटा का हेल्प लिया जा सकता है। बजट को एक्नॉलेज करने के लिए, ध्यान में रखने के लिए उस डाटा का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसी के लिए ये लॉन्च किया गया है महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर बजटिंग नॉलेज हब। बिहार से देख लेते हैं दोस्तों। पहला है, बिहार सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पूर्व में मिलने वाली पेंशन राशि को बढ़ाकर कितनी की गई है? तो दोस्तों, ये बढ़ाकर 1100 रुपये कर दिया गया। पहले 400 रुपये मिलता था। जो बुजुर्ग हैं, दिव्यांग या विधवा हैं जो 60 साल से ऊपर हैं, तो उनको अब 1100 रुपये मिलेगा महीना। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत स्नातक उत्तीर्ण करने वाली प्रत्येक छात्रा को राज्य सरकार कितनी राशि दी जाती है? तो दोस्तों, ये 50,000 की राशि दी जाती है। कोई भी गर्ल्स है जो यहाँ यूनिवर्सिटी से या कॉलेज से जो ग्रेजुएशन पास करती है तो उसे 50,000 रुपये मिलता है। अगला है, बिहार आइडिया फेस्टिवल 2025 का आयोजन कौन कर रहा है? तो ये दोस्तों, आइडिया फेस्टिवल का आयोजन चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान, बिहार उद्योग विभाग और योर स्टोरी, ये तीनों के द्वारा किया जा रहा है। और इसका प्रमुख उद्देश्य बिहार में किस तरह से नवाचार बढ़ावा दिया जाए, उसी को लेकर के ये बिहार आइडिया फेस्टिवल आयोजित की जा रही है। इसमें एक विशेष मोबाइल वैन होगा जो गांव और शहरों में मूव करेगा और वहां से जन संवाद करेगा। कुछ भी जो भी आइडिया है उसको आप लोग दे सकते हैं। तो आज तक करंट अफेयर्स दोस्तों इतना ही था। थैंक यू।